बदलना कौन चाहता है, मजबूर कर देते हैं लोग। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टाइट लेवल ट्रिपल वन पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो लेकर आई हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग आप सभी के लिए, और कई दिनों के बाद आज मैं हाजिर हुई हूँ रीडिंग को लेकर। तो आई होप आप सभी ने मुझे बहुत मिस किया होगा और मैंने भी आप सभी को बहुत 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 मिस किया है गाइस। पर कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे चीज़ें होती है, सिचुएशन ऐसे आ जाती है कि इंसान चाह कर भी वो नहीं कर पाता जो उसे करना चाहिए, है ना। जैसा कि मेरा भी हाल है ना। मैं रीडिंग करना चाहती थी पर कर नहीं पाई। क्या पता ऐसा ही कुछ हाल आपके पर्सन का भी है। क्या आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और क्या वो आपके लिए परेशान है? जी हाँ, ये जो दो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्यार करने वाला इंसान होगा तो उसे आपकी याद ज़रूर सताएगी, वो आपके लिए परेशान ज़रूर होगा। पर क्या पता ऐसे ही कोई सिचुएशन हो गई होगी उनके सामने, जैसे मैं रीडिंग लेकर नहीं आ पाई, वो आपके सामने नहीं आ पा रहे, है ना। तो इसीलिए आज रीडिंग में हम वही देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको बहुत याद करते हैं और क्या वो परेशान है। तो पाइल में आपको सेलेक्ट करना है आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर, जो यहाँ पर रखे हुए हैं दो पाइल में। पाइल नंबर 1 CLRTMBUEHJOWRZ, CLRTMBUEHJOWRZ पाइल नंबर 1। 2 में है DAGPNQSVFIKX और Y, DAGPNQSVFIKX और Y, ये है हमारा पाइल नंबर 2। तो प्रार्थना, दुआएं, प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशन जिसको भी करने से आपका मन हल्का होता है आप वो कर लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आपके रीडिंग पाइल नंबर 1 से। यह है हमारा पाइल नंबर 1 CLRTMBUEHJOWRZ। तो क्या आपके पर्सन आपको याद करते हैं और क्या वो परेशान है, किसी वजह से परेशान, आपको लेकर परेशान, अपने लाइफ को लेकर परेशान, रिलेशनशिप को लेकर परेशान, कुछ ना कर पाने की वजह से परेशान, है ना। देखेंगे उन तमाम चीज़ों को। सबसे पहले यूनिवर्स का ही सहारा हम लेंगे। नंबर 3 सेलिब्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। वाव। नंबर 13 और नंबर 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो गाइज देखिए, अभी आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साथ जो आपका रिश्ता है, उस रिश्ते में ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, बहुत सारी चीज़ें बदली है, ठीक है। शायद आप दोनों का रिलेशनशिप आज एंडिंग के कगार पर मुझे नज़र आता है कि एंड हुआ है, क्योंकि डेथ का कार्ड हमेशा किसी चीज़ के अंत को दिखाता है, किसी चीज़ के ख़त्म होने को दिखाता है। और जब वो चीज़ें कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है उसके बाद फिर से उन्हीं चीज़ों का नए तरीके से जन्म को दिखाता है डेथ का ये कार्ड। और साथ ही साथ आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो रिश्ता अद्भुत भी है और बहुत पुराना भी है ना। क्योंकि डेथ का कार्ड हमेशा पास्ट लाइफ से जुड़ता है। पास्ट लाइफ यानी कि पहले का जो हमारा जन्म था, पूर्व जन्म जिसे हम कहते हैं, उस जन्म में भी हम दोनों का कोई कनेक्शन था, ऐसे आपको समझना है ना। कि उस जन्म में आप दोनों का रिलेशनशिप अधूरा रहा है, आप दोनों के बीच का जो एक संबंध था वो बनते बनते या तो टूट गया या पूरा कंप्लीट आप दोनों का जो है रिश्ता उस जन्म में भी बन नहीं पाया। तो कुछ चीज़ें थी जो अधूरी थी, कुछ अधूरी कहानी है जिससे इस जन्म में ईश्वर पूरा करना चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है बदलती है ना। तो आपके उनके बीच में भी बहुत सारी चीज़ें बदली है, जैसे कि भरोसा टूटा होगा, प्यार पहले बना होगा, उसके बाद में जो है आप दोनों अलग हुए होंगे। आपके चले जाने के बाद शायद इस व्यक्ति के अंदर बहुत सारे बदलाव हुए होंगे। इनके चले जाने पर आपके ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आए होंगे। जो है आदतों में बदलाव आया होगा, सोच परिवर्तन हुआ होगा, है ना। तो जब ये सारी चीज़ें परिवर्तन हो जाएगी उसके बाद एक नया फिर से जो है जन्म यानी कि रिलेशनशिप का फिर से एक स्टेटस यहाँ पर जो है स्टार्ट होने वाला है, रिबर्थ होने वाला है। उसके बाद आप देखोगे
कि किस तरीके से आपका जो रिश्ता है इस व्यक्ति के साथ, किस तरीके से जो है फिर से वही खुशियाँ पाएगा। क्योंकि सेलिब्रेशन का जो कार्ड आया है वो यही बता रहा है कि रीबर्थ क्या लेकर आ रहा है, रीबर्थ लेकर आ रहा है आप दोनों के बीच में खुशियाँ, आप दोनों के बीच में सेलिब्रेशन, आप दोनों की नज़दीकियाँ, है ना, आप दोनों का खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांटना। तो ये सेलिब्रेशन जो है डेथ का कार्ड आप दोनों के रिलेशनशिप में फिर से रीबर्थ करवा रहा है, फिर से जन्म हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये समझना है ना कि क्यों हुआ है कि पूर्व जन्म का जो है कुछ हमारे पास कर्ज था। ठीक है, उस कर्ज का जब तक उतरना नहीं होगा, या जब तक आप दोनों उस कर्मा को फेस नहीं करोगे, है ना, जब तक आप उस दर्द से नहीं गुजरोगे, आपके पर्सन उस दर्द से नहीं गुजरोगे, तब तक पास्ट लाइफ का जो बोझ है वो हटेगा नहीं। जब वो हट जाएगा उसके बाद फिर से एक नई नई जिंदगी, एक नया रिलेशनशिप, है ना, बदलाव के साथ, चेंजेस के साथ आपका और इनका इंतजार कर रही है। तो सेलिब्रेशन डेफिनेटली रिबर्थ लेकर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो यूनिवर्स की तरफ से आया हुआ मैसेज। पर सवाल आज का हमारा ये है कि क्या आपके पर्सन आपको याद करते हैं, क्या उन्हें आपकी फिक्र है, और क्या वो व्यक्ति परेशान है, हमें ये जानना है ना। तो सबसे पहले ऑरिकल चक्रा ऑरिकल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से भी कुछ चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। टेक द लीड नंबर 3, फिर से नंबर 3 देखो। 13 का डेथ का कार्ड आया था, वहाँ पर भी पीछे नंबर 3 था। उसके बाद सेलिब्रेशन जो आया था वो भी नंबर 3 था। टेक द लीड का जो कार्ड आया है वो भी नंबर 3 है। ठीक है, यानी कि 333 एंजल नंबर जो है आज आपको रीडिंग में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लीड का, टेक द लीड का मतलब क्या है कि हमेशा जब भी ये कार्ड आए रीडिंग में चक्रा से, है ना, आपको समझना है कि अब जो है समय आ चुका है, अब वक्त आ चुका है कुछ करने का, रिश्ते को संभालने का, रिश्ते का भार उठाने का, रिश्ते के लिए कर्तव्य करने का, है ना। जो लीड नहीं ले पाया है, या तो आप नहीं ले पाए अपने पार्टनर के लिए, या आपके पार्टनर नहीं ले पाया आपके लिए, तो दोनों में से जो कमज़ोर था, अब समय आ गया है कि वो व्यक्ति आगे चलकर इस रिश्ते के लिए कुछ अच्छा करे, कुछ बेहतर करे, लीडरशिप करे, है ना। क्योंकि एक पार्टनर से रिश्ता कभी बनता नहीं, जब दोनों ही पार्टनर मजबूत होंगे तभी जाकर एक रिश्ता मजबूत बनता है। तो लीडरशिप कौन नहीं कर पाया, है ना, इस रिश्ते का भार कौन नहीं उठा पाया, ईश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि अब शायद वो वक्त आ गया है कि अब आप रिश्ते को बचाने के लिए, इसे आगे ले जाने के लिए इसका रास्ता चुनो, कुछ ऐसा करो जिससे जो है इस रिश्ते को एक मुकम्मल मंजिल मिल जाए। तो लीडरशिप के लिए जो है कार्ड आया है। शायद एंजल आपसे यही कहना चाह रही है कि रिश्ते में एक हाथ की कमी रह गई है, अब उस हाथ को आगे बढ़कर जो है इस रिश्ते को जो है संभालना है। तो टेक द लीड का जो है मैसेज गाइडेंस के रूप में आया है। चलिए अब देखते हैं टैलेंट से क्या है कि क्या आपके पर्सन आपको याद करते हैं और क्या वो परेशान है। Nine of Wands, Justice, वाओ क्या बात है गाइज। ये तो इन्फिनिटी वाला प्यार है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, जिसका कोई परिभाषा नहीं होता, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं होती, जिसके लिए शब्द नहीं होता, कम पड़ जाती है हर चीज़। इन्फिनिटी का मतलब बहुत मतलब काउंटलेस लव होता है। तो ये वही लव है। 2 ऑफ कप सोलमेट वाला कार्ड आया है। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। बहुत ही खूबसूरत, अद्भुत, इनक्रेडिबल।
देखिए डेथ भी आया था और व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गया। 8 ऑफ अर्थ, स्ट्रेंथ, वन मोर, सन। वाओ गाइस, सन। मैंने आपसे कहा था ना कि डेथ जो हुआ है, जो अंजाम बुरा हुआ है आप दोनों के रिश्ते का, वो जैसे ही स्टार्ट होगा, रीबर्थ होगा, वो क्या लेकर आएगा? सेलिब्रेशन लेकर आएगा, खुशियाँ लेकर आएगा, है ना। और देखो वहीं पर सन जो है वो खुद भी जो है खुशियों से भरीपूर्ण एक एनर्जी होती है। तो चलिए बहरहाल अब आपको साइन और एलिमेंट इस व्यक्ति के बता देते हैं। मेजर अरकाना के बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, जैसे कि लिब्रा आया है, अच्छा ज़्यादा नहीं, 2 आए हैं। लियो बहुत स्ट्रांग है क्योंकि स्ट्रेंथ भी लियो होता है, सन भी लियो होता है। जस्टिस से जो है लिब्रा की एनर्जी आई है। फायर साइन है लियो, सैजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु, मेष राशि। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो इतने ही साइन और एलिमेंट आए हैं। एयर साइन से जो है लिब्रा की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग निकल कर आई है। तो क्या इस व्यक्ति को आपकी याद आती है? पहला सवाल। दूसरा, क्या ये व्यक्ति परेशान है? तो जिस इंसान ने अपने मन के मंदिर में एक जो है मूर्त बिठा रखी है, एक प्रतिमा ऑलरेडी बिठा रखी है ना, जिसे हम कहते हैं 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स का मतलब ही क्या होता है कि मन का हिस्सा अब किसी के लिए किराए पर नहीं है ना। दिल जो है अब वो ऑक्युपाइड हो चुका है, वो अब किसी और के लिए खाली नहीं है। किसी और के लिए उस दिल में, उस आत्मा में किसी और के लिए अब जगह खाली नहीं है। इसे ही हम कहते हैं 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो जिस इंसान ने आपकी प्रतिमा, आपकी मूर्त, आपकी छवि, आपकी तस्वीर, यानी कि खुद आपको ही अपने दिल का जो है राजा, राजकुमार, रानी, प्रिंसेस, आपको कुछ भी नाम दो, वो बना रखा है, तो वो व्यक्ति क्या आपको याद नहीं करेगा? मतलब वो चाहे ना तो भी आपको भूल नहीं सकता। इस तरीके का कनेक्शन होता है डिवाइन कनेक्शन 2 ऑफ कप्स। यानी कि जिस तरीके से आपने अपना मालिक इस व्यक्ति को मान रखा है, आपने अपने जीवन का सबसे जो है उच्च जगह है ना इस व्यक्ति को दे रखा है, जो किसी और को आप नहीं दे सकते, या उस जगह पर आप किसी और को देख भी नहीं सकते। वही हाल आपके पर्सन का है। तो जो दिल आपकी वजह से धड़क रहा है ना, आपकी वजह से जो इसका दिल धड़क रहा है, क्या उसकी धड़कनों में आप नहीं हो? आप खुद समझ लो, इससे बड़ा शायद कोई भी उदाहरण, एग्जाम्पल या फिर कोई भी चैलेंज नहीं हो सकता कि क्या ये व्यक्ति आपको याद करते हैं। तो आप समझ लो कि आप इनके दिल में बसते हो, इनकी धड़कनों में बस रहे हो। तो याद ना करने का या आपको भूल जाने का यहाँ पर कोई प्रश्न आता ही नहीं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। तो यादें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका प्यार करना है ना, आपके साथ जो है जिस तरीके का फील इसने किया है, लव का फील किया है, वो तो अपनी जगह पर ठीक है। पर 9 ऑफ वैंड्स का जो कार्ड आया है वो कुछ और दास्तां बताता है कि इसे याद आ रही है। तो क्या याद आ रही है आपके प्यार के अलावा? तो इसे याद आ रही है अपनी नाकामयाबियाँ, जो इस रिश्ते को जो है पूरा नहीं कर पाया है ना। आपके जो पर्सन है हमेशा खुद को बहुत ज़्यादा मायूस महसूस करने लगे हैं अपने आप को। मतलब इसके अंदर एक आभास है कि मैं कहाँ पर गलत हो गया, या मैंने कौन सी इतनी बड़ी भूल कर दी कि मुझसे जो है वो गुम गया, या मुझसे वो छीन लिया गया जिसके बिना मैं नहीं जी सकता, या जिसे मैं कभी अपनी ज़िंदगी से हटा नहीं सकता। तो ये व्यक्ति अपने आप को इतना गुनहगार मान रहे हैं। ऑलवेज फेलियर का कार्ड होता है 9 ऑफ वैंड्स की। बहुत कोशिश करने के बाद भी है ना, मैं उसे हासिल नहीं कर पाया जो मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य था, या जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना था। तो रिलेशनशिप को हारने का गम आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा काट रहा है, अंदर से परेशान कर रहा है। और ये व्यक्ति जानता है कि मैंने कोशिश अगर कर भी ली तो मुझे मेरी कोशिशों को जो है असफल यहाँ पर कर दिया जाएगा। एक बार तो मैं असफल हो ही चुका हूँ, क्योंकि आप देखोगे कि एक सिपाही है जो कैद खाने में है, एक सिपाही है जो यहाँ पर कैदी की तरह है, जिसे चारों तरफ से घेरा गया है ना। उसे जो है आप तक संपर्क में आने की कोशिश अगर ये करे तो संपर्क में आने नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपके पर्सन एक दूसरों के बीच में जो है आपके पर्सन फंसे हुए हैं, और वहीं पर जो है ये व्यक्ति हमेशा यही याद करता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, या मुझे क्यों जो है
वो नहीं करने दिया जा रहा जो मेरा मन चाहता है, जिसे मैं प्यार करता हूँ, जो मेरा सपना है, जो मेरा लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक मुझे क्यों पहुँचने नहीं दिया जा रहा। तो बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति को जो है अंडरलाइन किया गया है, इस व्यक्ति को अंडर कंट्रोल किया गया है, इस व्यक्ति को जो है आप तक पहुँचने में इस व्यक्ति को जो है बहुत ज़्यादा रोका जा रहा है। और ये व्यक्ति हमेशा यही याद करता है कि मैं कैसे लूज़र हो गया या मैं कैसे फेलियर बन गया। और इसके अंदर बहुत बड़ा घाव भी है। परेशान, जो दूसरा हमारा सवाल था कि क्या ये परेशान है, तो ये आप तो इनके मन में बसे हो, आपके लिए ये परेशान नहीं है। सबसे बड़ी जो परेशानी की वजह है वो है रिश्ता जो है लूज कर देना, या रिश्ते को ये जो है जीत नहीं पाया, वो परेशानी की सबसे बड़ी वजह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप देखो, जहाँ पर पीछे इतने सारे जो है दुश्मन है ना, एक व्यक्ति के पीछे इतने सारे दुश्मन हैं, उस व्यक्ति से लड़ने का हिम्मत शायद इस व्यक्ति में थोड़ा कम ही था गाइज, है ना। स्ट्रेंथ का कार्ड पास्ट में यही तो दिखाता है कि एक व्यक्ति कैसे लड़े, कैसे इन लोगों का सामना करे, है ना, कैसे जो है इनको मनाए या कैसे इनको कन्विंस करे, है ना। जो सबके सब आप दोनों के खिलाफ यहाँ पर बैठे हैं, तो इनकी जो है कमज़ोरी का फ़ायदा लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा उठाया है और इसे जो है इतना मजबूर कर दिया गया है कि ये व्यक्ति आपको भूल भी नहीं पा रहा और ये व्यक्ति कुछ कर भी नहीं पा रहा। ऐसी स्थिति इनकी अभी यहाँ पर नज़र आती है। अब आप देखो कि ये चाह क्या रहे हैं, इनकी इच्छा क्या है, इनकी ख्वाहिश क्या है ना। इनकी सबसे बड़ी अगर ख्वाहिश है ना, तो वो है बस आपको हासिल करना। आपके प्यार को बहुत पवित्र मानता है ये व्यक्ति। आपके प्यार में मतलब शायद इसका आपके प्यार के कंपैरिजन में, तुलना में ये किसी और को वहाँ पर खड़ा कर ही नहीं सकता। इस तरीके का आपका लव वाला वैल्यू नज़र आता है इस व्यक्ति के अंदर में, जिसने आत्मा तक को छुआ हो, शरीर को नहीं, आपने इसकी आत्मा तक को छुआ है। ऐसा प्यार ये व्यक्ति महसूस करता है। तो अभी इस व्यक्ति की सबसे बड़ी ख्वाहिश तो पहला है आपके कांटेक्ट में आना, आपके टच में आना, आपको अपना प्यार बताना, इजहार करना, है ना। आपको मन का हर हाल ये व्यक्ति बताना चाह रहा है कि ईश्वर की कृपा हो इस रिलेशनशिप में और आप दोनों पहले की तरह हर बंदी से, हर बाधाएं हटाकर फिर से जो है एक दूसरे के सामने हमेशा के लिए एक हो जाओ। और दूसरा है 8 ऑफ अर्थ, और 8 ऑफ अर्थ तो आपको मैंने कई बार कहा है, मेरा तो ये सबसे बेहतरीन, मतलब 2 ऑफ कप से भी ज़्यादा बेहतरीन मेरे लिए ये कार्ड होता है, क्योंकि इस कार्ड में मैंने देखा कि एक व्यक्ति का मेहनत, हार्ड वर्क, एक व्यक्ति का जज्बा, और जज्बा किस चीज़ को लेकर, रिश्ते को बचाने को लेकर, है ना, कनेक्शन को बचाने को लेकर, डूबना नहीं चाहता ये व्यक्ति, इस रिश्ते को हारना नहीं चाहता ये व्यक्ति, इस रिश्ते को खोना नहीं चाहता ये व्यक्ति, कैसे किसी भी हाल में क्यों ना हो, ये इसका एक ही चाहत है कि एनी हाउ वी हैव टू मेंटेन द रिलेशनशिप। किसी भी तरीके से हम दोनों को या मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे ये रिश्ता बिखरे ना, बन जाए, है ना, संभल जाए, संवर जाए। टूट गया है जानता हूँ, मेरी ही वजह से टूटा है ये भी मैं जानता हूँ, है ना, पर मैं इसे फिर से बनाना चाहता हूँ। फिर से जो है मैं उस व्यक्ति का भरोसा जीतना चाहता हूँ जिसका भरोसा मैंने तोड़ा है। सो इट्स ऑल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ द रिलेशनशिप। रिश्ते का ख्याल रखना, रिश्ते की मजबूती का ख्याल रखना, रिश्ते को फिर से पिरोने की, बनाने की जो कोशिशें होती हैं, वो इस व्यक्ति का सपना यहाँ पर नज़र आता है। और उसी सपने को जो है देखो, मैं देख रही हूँ कि ईश्वर आशीर्वाद दे रहा है कि ये व्यक्ति जो चाह रहा है उसका जो है सही जो एक वक्त होता है ना इंसान का, सही वक्त, सही समय जब तक नहीं आएगा, आप चाहे इसके साथ सोलमेट में हो, आप चाहे इसके साथ कार्मिक में हो, या आप इसके साथ ट्विन फ्लेम की एनर्जी में हो, जैसा भी, जितना भी मजबूत प्यार क्यों ना हो ना, सही समय जब तक नहीं आएगा कुछ नहीं कर पाएगा ये व्यक्ति, ना आप कुछ कर पाओगे, है ना। सही समय का आना जब होता है तो फिर चीज़ें अपने आप सुलझती चली जाती है। ये जो पीछे से रुकावटें हैं, आगे से रुकावटें हैं, वो रुकावटें खुद अपने आप जो है साइड लग जाएगी, अपने आप रास्ते से हट जाएगी, है ना। नहीं मान रहे जो, वो भी मानने लगेंगे, जो इस रिश्ते के दुश्मन बने हैं वो भी जो है दोस्त बन जाएंगे। तो इस तरीके से सही समय आने पर हर चीज़ जो है ईश्वर प्लानिंग के तहत जो है आप दोनों के रास्ते से जो बाधा है उसे हटाती चली जाएगी और आप दोनों का रास्ता आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि डिवाइन टाइमिंग का वेट करो, सही समय का वेट करो। क्या पता ये व्यक्ति आपसे प्यार करता है पर उसका जो है सही समय नहीं आया है अपना वो हौसला दिखाने का, अपनी मेहनत दिखाने का, अपनी ताकत दिखाने का। तो वही सही समय व्हील ऑफ फॉर्चून ने यहाँ पर आकर हमें बता दिया है कि एक तो कर्मा चेंज
एक तो डेथ जो हुआ था उसके फिर से नए तरीके से जन्म होने का समय, और ऊपर से 4 चांद लगाता है हमारा ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो बताता है इस व्यक्ति का भाग्य जो अब तक बहुत कमज़ोर था तभी तो हर चीज़ में देखो हार रहा था, हर चीज़ बनने से पहले टूट जाती थी, चाहे वो प्यार हो चाहे इसका काम हो, कहीं पर जो है इस व्यक्ति को मौका नहीं मिल रहा था अपने आप को साबित करने का, तो वो मौका व्हील ऑफ फॉर्चून दे रहा है। और जैसे ही व्हील ऑफ फॉर्चून दे रहा है, इसे सबसे पहले अपनी गलती को सुधारना है। और गलती क्या हुई है, जस्टिस यहाँ पर आया है ना। ये व्यक्ति खुद जो है जब एक्सेप्ट कर रहा है, जब मान रहा है, फेलियर अगर रिश्ता हुआ है, रिश्ता अगर बर्बाद हुआ है, रिश्ता अगर टूटा है, तो किस वजह से, क्योंकि मैं गुलाम हूँ, मैं दूसरों का गुलाम हूँ, मैं दूसरों के कब्जे में हूँ, मैं दूसरों के कैदी हूँ। उस तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो मेरे परिवार से या मेरी तरफ से या मेरी आर्थिक स्थिति की वजह से, कमज़ोर होने की वजह से आई है। तो जब इस व्यक्ति को ये रियलाइजेशन है तो ये जानता है कि मुझसे गलती हुई है। जस्टिस का आने का मतलब ही है कि देखो तुमने एक ट्रू मतलब एक बहुत अच्छे साफ दिल नेक दिल इंसान का तुमने जो है दिल तोड़ा है, उसके साथ तुमने अन्याय किया है, तुम्हें भेजा था इसके साथ रहने के लिए, इसके साथ घर बसाने के लिए, और तुम क्या बनकर रह गए, तुम बस एक दूसरे के कैदी बनकर रह गए, गुलाम बनकर रह गए। तो इसीलिए तुमने जिस व्यक्ति के साथ अन्याय किया है, सबसे पहले तो उसे बदलो, सबसे पहले उसे चेंज करो, सबसे पहले उसे ठीक करो, उसके बाद ही जो है तुम्हारा रीयूनियन होगा। तो जस्टिस यानी कि न्याय ये व्यक्ति चाहते हैं, ईश्वर खुद चाहते हैं, और न्याय का सही समय आ भी चुका है, व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। और एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति आज तक देखो आप देखोगे अगर आपकी इज्जत की होती या आपके प्यार को सबसे ऊंचे स्थान पर रखा होता, तो आज ये इनके कैद में नहीं होता। ये इस कैद को इस रास्ते के रुकावटों को, आप दोनों के बीच की जो भी रुकावटें हैं उसका सामना करके ये व्यक्ति निकल आता है ना। पर आप इनकी वैल्यू में नहीं थे, है ना। प्यार तो था पर आप किससे ज़्यादा वैल्यू शायद किसी और चीज़ की थी, तो इसने जो है उनकी वैल्यू की। पर अब देखो व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी वैल्यू भी लेकर आ रहा है कि इस व्यक्ति को अब एहसास होने लगा है कि मेरी ज़रूरत, सबसे बड़ी ज़रूरत, मैं ये नहीं कहूँगी कि ज़रूरत, सबसे बड़ी फर्स्ट प्रायोरिटी जिसे हम कहते हैं, पहली प्राथमिकता अब जो है आपका रिलेशनशिप है इस व्यक्ति के लिए। तो वही वैल्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है आपके पर्सन के द्वारा, और साथ लेकर आ रहा है बहुत सारा, ढेर सारा खुशियों का समय, है ना। सन जब भी बरसे, है ना, और व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ सन आ जाए तो ये तो मतलब क्या कहे, ये बहुत बड़ी खुशी होती है, बहुत बड़ा लक होता है ना, कि व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ सन आ जाए। हर चीज़ में जो है स्थिति सुधरती है ना, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, है ना, चाहे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स हो, चाहे फैमिली प्रॉब्लम्स हो, हर चीज़ में जो है जहाँ पर दुखों का पहाड़ टूटा है वहाँ से जो है अब खुशियाँ निकलने वाली है ना। तो सन ओवरऑल इस व्यक्ति के ऊपर आ रहा है, और डेफिनेटली जस्टिस भी आ रहा है, और स्ट्रेंथ के साथ आ रहा है कि जो व्यक्ति अब तक अपने आप को हारा हुआ मान रहा है, जिस व्यक्ति ने अब जो है टोटली सरेंडर कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया है कि मैं इस दीवार को तो मैं पार नहीं कर सकता, है ना। पर देखो वही व्यक्ति अब ये स्ट्रेंथ का सहारा लेकर कैसे इन दीवारों का, आप दोनों के बीच जो भी दीवार है उसे कैसे हटाते हैं और आपकी तरफ कैसे आते हैं। बस आप वेट करो, क्योंकि समय अब वेट करने का नहीं है, समय है अब अच्छा करने का, अच्छा होने का, जो खुद भाग्य लेकर आ रहा है। तो ज़्यादा कुछ किसी को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनकी एनर्जी भी एक बार चेक करके। परेशानी की सबसे बड़ी वजह है रिलेशनशिप में कुछ नहीं कर पाना, ठीक है। ये इस व्यक्ति को बहुत परेशान करता है। रही बात यादों की, तो जो आत्मा में बसा हुआ है उसे याद करने की आवश्यकता नहीं है। हर पल यादों में ही हो, हर पल दिल में ही हो, धड़कनों में हो। डोर टू वैल्यू, देखो एस ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आया है, बिल्कुल वही चीज़, आपका सम्मान, आपकी इज्जत, आपकी ज़िंदगी, आपका प्यार, आपके सपने, जो भी था, जो वैल्यूलेस था, जिसकी कोई कदर नहीं हुई, जिसकी कोई कीमत नहीं हुई, है ना। आपका प्यार शायद परिवार के भेंट चढ़ गया, आपका प्यार शायद कैरियर के भेंट चढ़ गया, है ना। आपको जो है शायद इस व्यक्ति ने कभी वो सम्मान नहीं दिया जो दूसरों को दिया है इस व्यक्ति ने, है ना। तो आपका प्यार हमेशा छोटा ही साबित हुआ है दूसरों की तुलना में, है ना।
कि अगर आपसे ये व्यक्ति प्यार करता तो आपके मन में भी तो सवाल आएगा ना कि अगर मुझसे प्यार किया होता तो मेरे लिए लड़ता ना, मेरे लिए आवाज़ उठाता, मेरे लिए कदम उठाता, मेरा साथ देता। पर मेरी वैल्यू ही नहीं थी होगी, तभी जाकर इस व्यक्ति ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो देखो गाइज, हर इंसान का ना एक ऐसा समय आता है जब उसे अपनी धारणाएं बदलनी पड़ती है, उसे रिश्ते बदलने पड़ते हैं, है ना, उसे अपना फैसला बदलना पड़ता है। तो अब आया है आपकी वैल्यू का समय, डोर टू वैल्यू। ये व्यक्ति सोना चांदी हीरे मोती, परिवार, दोस्त यार, अपना पैसा, कैरियर, घर बार, सब कुछ इससे ऊपर आपको रखेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी वैल्यू, डोर टू वैल्यू खुल चुका है, ये पोर्टल ओपन हो चुका है। तो जैसे आज यादों का सवाल था, तो चलो यादों को लेकर मैसेजेस भी हम देख ही लेते हैं। आई हिट हु आई रियली एम फ्रॉम यू। तो ये कह रहे हैं कि छुपाया है मैंने, मैं जो हूँ, जैसा हूँ अंदर से, मैंने सब कुछ तुमसे छुपाया है, ठीक है। तो ये व्यक्ति दिखा भी है मुझे कि क्या छुपाया है इस व्यक्ति ने। एक तो पहला, आपसे कितना प्यार है इस व्यक्ति को, ये बात इसने टोटली आपसे छुपाया है, ठीक है। ये सबसे बड़ा सबूत है, प्रूफ है इसके प्यार का, जो ये आपसे नहीं कह रहा है ना। कहा है क्या गाइस? क्या अभी ब्रेकअप के बाद या सेपरेशन के इस लंबे दौरान क्या इस व्यक्ति ने कभी आपके साथ आकर कहा कि दैट मैं अभी भी तुम्हारा हूँ या तुम मेरी हो, मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, मेरा प्यार सच्चा है? क्या कभी कहा है? अगर नहीं कहा है तो ये है ये सबूत कि इसने आपसे अपना प्यार छुपाया है। दूसरा छुपाया है अपना, जो यहाँ पर लूज़र होने का जो एक एनर्जी है कि मैं लूज़र हूँ, मैं फेलियर हूँ, मेरी वजह से हुआ है जो हुआ है ना। मैं इसका जो है मैं दायित्व लेता हूँ कि मैंने ही जो है रिश्ते के लिए कुछ नहीं किया है। तो ये दूसरी भावना है जो इस व्यक्ति ने आपसे छुपाई है। एक और देखते हैं। आप मेरे लिए परफेक्ट हो। 2 ऑफ कप्स में जो होगा, जो आपको अपने जैसा, अपने सम्मान मान रहा है, तो उसके लिए तो आप परफेक्ट होगे ही ना गाइज, है ना। आपसे बड़ा परफेक्शन इस व्यक्ति को ना मिलेगा, ना मिला है, ना मिल सकता है। तो ये कह रहे हैं कि तुम जो हो मेरे लिए सब कुछ हो, तुमसे बढ़कर, तुमसे बेहतर, तुमसे अच्छा ना मेरी ख्वाहिश है ना कभी हो सकती है। यू आर परफेक्ट फॉर मी। ये कार्ड आपके लिए ही आया है। बाहर निकलिए, बाहर की दुनिया देखिए, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ मदद कीजिए, कुछ लेसन सीखिए, पर घर के अंदर मत रहिए। इसका आपके लिए ही ये आया है कार्ड, और मैं आपको ही बताऊंगी। और जब जब ये कार्ड आए हैं रीडिंग में, बार बार आते हैं आपके लिए ये कार्ड, है ना, इसका मतलब ये है कि आप तो गुमसुम हो, आप तो खामोश हो, आप ना मिलते हो ना जुलते हो, ना आप खुश होते हो ना खुश होने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा सा अपने से भी प्यार करना है गाइस। पाइल नंबर 1 समझ गए? तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है गाइस। तो प्लीज़ रीडिंग पर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइस। Hey guys, pile number 2, welcome back. DAGPNQSVFIKX और Y, पाइल नंबर 2। जिनके भी पर्सन के नाम का पहला अक्षर अगर पाइल नंबर 2 में है, आपने चुना है, तो चलिए देखते हैं बारी बारी से कि क्या वो आपको याद करते हैं और क्या आपके पर्सन परेशान है। याद करते हैं तो बताऊंगी कि क्या याद करते हैं, परेशान है तो परेशानी के पीछे का कारण क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। देख लेना कि रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले आज यूनिवर्स के डेक से ही स्टार्ट करेंगे। यूनिवर्स बताइए कि क्या इस व्यक्ति को यादें आती हैं या ये व्यक्ति परेशान है।
टर्निंग इन नंबर 4 की एनर्जी आई है एंड वी हैव सक्सेस नंबर 6। तो कभी कभी इंसान के जीवन में ना ऐसा मोड़ आता है या ऐसा चमत्कार होता है कि इंसान बदल जाता है गाइज, है ना। आपके पर्सन की लाइफ में ही कुछ ऐसा आध्यात्मिक जो है ग्रोथ हो रहा है। टर्निंग इन का मतलब क्या होता है? टर्निंग इन का मतलब पीठ पीछे करना। देखो, आपके पर्सन ने पीठ पीछे किया हुआ है। किसकी तरफ पीठ पीछे किया हुआ है? जितने भी बुरे लोग हैं, बुरे इंसान हैं, बुरे ख्याल है, जो बुरी परिस्थितियां हैं, जो बाधाएं हैं, जो संकट है, उनकी तरफ पीठ करके आपके पर्सन बिल्कुल एक ही जगह पर इनका जो है ध्यान है, एक ही जगह पर इनका फोकस है। इन्हें कोई भी बुरी चीज़ अब छू नहीं सकती, क्योंकि इन्होंने जो है उनकी तरफ अपना पीठ दिखा दिया है। कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा सुधार, बहुत अच्छा बदलाव आपके पर्सन के जीवन में हो रहा है। साथ ही साथ टर्निंग इन ये भी बताता है कि इस व्यक्ति को जो है अब बुराई या बुरे लोग इस पर अब असर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके साथ कौन है? इसके साथ है ईश्वर। ईश्वर का साथ, ईश्वर की मदद। ईश्वर ने इस व्यक्ति को जो है अब बुराई से निकाल कर अच्छा रास्ता दिखाया है। समझ गए? तो बहुत सारे बदलाव, जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल चेंजेस, जिसे हम कहते हैं आध्यात्म द्वारा दिखाया गया रास्ता, वो जो है आपके पर्सन की जिंदगी में भी हो रहा है। साथ ही साथ ये चीजें क्या लेकर आ रही है? आने वाले दिनों में, आने वाले समय में सफलता। सक्सेस का मतलब सीधा सा अर्थ है सफल होना, सफलता की शिखर पर चढ़ना, सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना। आपके पर्सन हर एक प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, देखिए, है ना। हर एक प्रॉब्लम्स को जीत रहे हैं। हर एक संकट, बाधाएं जो भी है, दुश्मन, उन सब पर जो है ये व्यक्ति जीत हासिल कर रहा है ना। आप इस पिक्चर को देखोगे ना, जब भी आप समझ जाओगे शेर पर सवारी, है ना। शेर पर सवारी इंसान कर ले, इतना इतना हौसला या इतना ताकत किसी पर होता नहीं है ना। बहुत कम लोग होते हैं जो शेर पर कंट्रोल करते हैं, है ना, बाघ को कंट्रोल करते हैं। तो बाघ होता है बाधा, परेशानी, रुकावट, प्रॉब्लम्स, उस पर जो है आपके पर्सन जीत हासिल कर रहे हैं। तो ये है इनका आने वाला भविष्य, जिसमें साथ दिया है इनका ईश्वर ने, है ना। और सारी की सारी जो भी बुरी आत्माएं हैं, प्रॉब्लम्स है, वो अब आपके पर्सन को छू नहीं सकती। इनका जो है अब सच्चाई से सामना हो चुका है। तो सक्सेस इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली ईश्वर देंगे। इस पर आपका यकीन होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है, आपको हमेशा लगता है कि आपके पर्सन बस दूसरों के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, दूसरों के सिखाए हुए कदम पर चलते हैं, दूसरों की ही सुनते हैं, मेरा नहीं मानता, है ना। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपकी कभी नहीं सुन रहे हैं, तो अब शायद आपके पर्सन सच्चाई को सुनेंगे, अच्छाई को सुनेंगे, अच्छे रास्ते पर चलेंगे। बुराई की तरफ जो है अब आपके पर्सन का कदम नहीं बढ़ने वाला। तो सक्सेस आपका और आपके पर्सन का जो है यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है, उसके लिए आपको तैयार होना है। तो चलिए अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपको कितना याद करते हैं, क्यों याद करते हैं, और क्या ये व्यक्ति परेशान है। Strength, 9 of water, wow, Empress, क्या बात है, Sun, Strength, 9 of water, Empress, क्या खूब कार्ड्स आए हैं, वाओ गाइज। हर्मिट, सन के नीचे हर्मिट, दुख और ये खुशी, 5 of Pentacles, Seven of
Swords, Six of Wands। तो गाइस चलिए साइन और एलिमेंट बता ही दे आपको। वर्गो आया है मेजर अरकाना का, लियो आया है मेजर अरकाना का, ठीक है। मेजर अरकाना से लियो 2 बार आए हैं, सन भी जो है लियो ही होता है। वाटर साइन आया है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। फायर साइन लियो, सेजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु, मेष राशि। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। और अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, ठीक है। साइन और एलिमेंट आ गए हैं। अब बताते हैं वो वजह, वो कारण कि क्या इससे आपकी याद सताती है। तो जो पहला हमारा जो टॉपिक है ना कि क्या इन्हें आपकी याद आती है या सताती है, उसका जवाब अगर मैं आपको दूं तो बस एक कार्ड से दूंगी, वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। क्योंकि इससे बड़ी जो है निर्धनता, गरीबी, दुख, तकलीफ, अकेलापन, इससे बड़ा जो है कोई कार्ड होता नहीं है। हालांकि छोटा है, माइनर अरकाना है, बहुत छोटा कार्ड है, नंबर 5 की एनर्जी होती है, पर ये छोटा कार्ड भी ना काफ़ी है ये बताने के लिए कि किसी को आपके सहारे की कितनी ज़रूरत है या किसी को आपकी याद कितनी ज़्यादा आ रही है। एक ऐसे बेबसी के आलम में अभी आपके पर्सन है जिस बेबसी को जो है कोई नहीं समझ पा रहा। इसे लग रहा है कि इसका अपना आज कोई नहीं है इसके पास। इसे लग रहा है कि इसे समझने वाला कोई नहीं है। इसके करीब आज वो व्यक्ति नहीं है जो व्यक्ति इसे समझा करता था या जो व्यक्ति इसे समझाया करता था, जो व्यक्ति इसके जो है हाथों को पकड़कर ये कहा करता था कि मैं हूँ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं, हम मिलकर जो है कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो वो कंधा या वो हाथ, वो सपोर्ट सिस्टम जो होता है ना, वो जब एक बार अचानक से किसी इंसान की ज़िंदगी से चला जाए ना, तो वो व्यक्ति अपने आप को कितना बेसहारा महसूस करता है। उसकी तकलीफ सिर्फ वही जान सकता है, वही बता सकता है। सो इट्स अबाउट कोल्ड शोल्डर। कहते हैं ना कि ठंडा पड़ा हुआ एक कंधा है ना, जिसे किसी गर्म इंसान की या किसी गर्म हाथों की ज़रूरत है, जो इसे संभाल सके, जो इसे प्रोटेक्ट कर सके और जिसके सामने ये खुलकर रो सके, जिसके सामने खुलकर ये अपना दर्द बयां कर सके। उस तरीके का सहारा हो आप इस व्यक्ति के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि अबंडेंट इश्यूज, यानी कि अबंडेंट यानी कि मैंने किसी को ठुकराया और उसने मुझे ठुकरा दिया है ना, या मैंने जिसको ठुकराया है वो उसे उसकी ज़रूरत आज मुझे सबसे ज़्यादा है। तो आपकी कीमत, आपकी हैसियत, आपकी जो ना होने की, आपकी जो अनुपस्थिति होती है ना इनकी ज़िंदगी में, वो अभी से बहुत खल रही है और आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है इस व्यक्ति को। ये है पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण भी मैं आपको दे दूं। अब देखो, जहाँ पर एक तरफ माइनर अरकाना इस व्यक्ति के छोटी छोटी ख्वाहिशों को दिखाता है, जो आपकी ज़रूरत को महसूस कर रहा है, जो आपकी कमी को महसूस कर रहा है, तो वहीं पर हर्मिट जो आया है ना, वो एक बहुत बड़ा मेजर अरकाना होता है। अब ये तो आपको साक्षात देखो, आप शायद अल्लाह को मानो, आप चाहे भगवान शिव को मानो, आप लॉर्ड कृष्णा को मानो, आप साईं बाबा को मानो, आप गुरु नानक को मानो, लॉर्ड जीसस को मानो, आप किसी भी धर्म से क्यों ना जुड़े हुए हो गाइज। हर्मिट का मतलब होता है उसी गुरु द्वारा दिया गया या उसी ईश्वर द्वारा दिया गया एक संदेश आपको कि आपके पर्सन की जो वास्तविक स्थिति है वो अभी ऐसी है ना। क्योंकि मेजर अरकाना कभी खाली नहीं जाता। मेजर अरकाना का कहा हुआ हर बात 100% पत्थर की लकीर होती है। तो आप भले ही 5 ऑफ पेंटिकल्स के इस उदासी को ना समझ पाओ या यकीन ना कर पाओ, आपको ईश्वर द्वारा बताए हुए इस एनर्जी को समझना है कि आपके पर्सन अभी ऐसी हालत में है। आपके पर्सन अभी जो है बिल्कुल बेबसी की हालत में है, लाचारी की हालत में है, उदासी की हालत में है, अकेलेपन का शिकार हो गए हैं, है ना, गरीबी का भी शिकार हो गए हैं। गरीबी इसलिए क्योंकि इनका सबसे बड़ा धन इनके पास नहीं है ना। इस व्यक्ति को जो है अपना जीवन जीने में मज़ा नहीं आ रहा, समझ रहे हो। क्योंकि जिस इंसान के अंदर खुशी नहीं होगी वो जीवन क्या खाक जिएगा, वो खुश क्या खाक होगा, वो क्या अपने लिए कुछ अच्छा कर पाएगा, सोच पाएगा, क्या वो अच्छा फैसला ले पाएगा। तो ये होती है स्थिरता वाली एनर्जी, जहाँ पर एक व्यक्ति बिल्कुल स्थिर हो चुका है, पत्थर जैसा हो चुका है। इमोशंस जो है अंदर कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है, खुशी का नामो निशान नहीं है, ज़िंदगी जीने का जो है मतलब नहीं है। इस तरीके का जो है एक उदासी पूर्ण एनर्जी होता है हर्मिट, जो ईश्वर के बलबूते पर, ईश्वर के सहारे पर, ईश्वर के मार्गदर्शन पर जैसे तैसे करके ज़िंदगी काट तो रहा है, पर काटना भी जो है एक बेमतलब सा हो गया है। क्योंकि इस ज़िंदगी में है तो क्या है, कुछ नहीं है। ना आप हो, ना आपके साथ वो खुशियाँ हैं,
ना आपके बिना खुशियाँ हैं। तो ईश्वर के सहारे जैसे तैसे ज्यूं त्यों जैन तैन जिंदगी को काटने वाली एनर्जी हर्मिट की होती है, पर ईश्वर का सहारा इस व्यक्ति के साथ है, ईश्वर का मार्गदर्शन गाइडेंस इस व्यक्ति के साथ है, जो इसे आगे बढ़ने में प्रेरित कर रहा है, मदद कर रहा है। सो टोटली आइस के अंदर वाला इमोशंस, यानी कि जो बर्फ़ होता है, बर्फ़ के अंदर जो इमोशंस होते हैं ना, रो रहा है व्यक्ति, खुश हो रहा है व्यक्ति, बाहर से नहीं दिखेगा ना, वैसा ही एक आइस यानी कि पत्थर या ठंडा सा जो है ये व्यक्ति का एटीट्यूड, इमोशंस अभी आपको नजर आएगा। बहुत स्लो रफ्तार है, कछुए की चाल होती है हर्मिट का कार्ड, और कछुए की रफ्तार में ये व्यक्ति इसे जो है इस बात की उम्मीद तो नहीं है कि ये व्यक्ति जीत पाएगा, पर फिर भी उम्मीद कर रहा है कि चलना तो शुरू करूं, कभी ना कभी तो लक्ष्य तक पहुंचूंगा। तो इस तरीके से जो है ये व्यक्ति अभी बहुत मायूस है, बहुत तकलीफ में भी है। अब बात करते हैं कि इस हर्मिट के इस शुद्धता में, क्योंकि इंसान शुद्ध हो रहा होता है ना, इंसान हर्मिट में जब भी होगा उसे अपना किया हुआ पाप याद आएगा, अपने द्वारा बोला हुआ झूठ याद आएगा, अपनी तरफ से किया हुआ गलती जो भी है, मिस्टेक्स जो भी है वो याद आएगा। तो इस हर्मिट के दौरान इस व्यक्ति को ये भी याद आ रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स। और 7 ऑफ सोर्ड्स का मतलब क्या होता है? 7 ऑफ सोर्ड्स का मतलब देखो, जितना भी अधर्म कर लिया, जितना भी पाप कर लिया, आपके साथ होते हुए कर लिया, जितना भी आपके साथ छल किया, झूठ बोले, है ना, जो भी मतलब जितना भी भागने की इस व्यक्ति ने कोशिश की है ना, उन सारी चीज़ों का घोर पछतावा होता है हर्मिट के दौरान, है ना। तो इस व्यक्ति को हर पल याद आ रहा है, देखो अभी तो आपका साथ नहीं है, अभी तो बिल्कुल अकेला पड़ गया है ना। और अब याद करता है कि जब हम साथ में थे, जब वो मुझसे कई बार कुछ चीज़ें पूछा करती थी, है ना, जब वो मुझसे सवाल किया करती थी और मैं उसे झूठ बोल दिया करता था, मैं भागता रहता था कि वो कोई सवाल ना करे, मैं उसे ही उल्टा जो है गाली कर दिया करता था, मैं उसे ही उल्टा दोष लगा दिया करता था कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तुम ऐसे हो, तुम्हारी और मेरी बनेगी नहीं, निभेगी नहीं। तो इस तरीके से हमेशा एक सच्चे इंसान को जो है हमेशा मुजरिम बनाने वाला जो काम इस व्यक्ति ने किया है ना, देखो आज आपके ही साथ के लिए कितना तड़प रहा है ये व्यक्ति, और अपना जो है हर कार्य, हर कर्म इस व्यक्ति को जो है हर्मिट पछतावे में बदल रही है। याद इसे आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, साथ ही साथ अपनी गलत चीज़ें भी, अपनी गलत आदतें भी इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आप इनके लिए क्या हो? तो आप इनके लिए वो हो जो कभी कोई बन नहीं सकता। एम्प्रेस मतलब हमेशा जो है एम्प्रेस का ताल्लुक हमेशा किस्मत की लकीरों से जुड़ा होता है। आप समझ रहे हो, है ना, कि ये तो टोटली आप अगर देखो कि ये मैरिड वुमन का कार्ड होता है एम्प्रेस, यानी कि जिसके साथ आपकी जो है शादी हो चुकी है ना। अगर समाज, दुनिया, परिवार के आगे नहीं हुई है तो भी अपना जीवन पार्टनर, अपना लाइफ पार्टनर, जीवन साथी मान लेने वाला एनर्जी होता है एम्प्रेस। तो जो किसी का जीवन साथी बनने वाला है या बन चुका होगा ना, उसी के लिए ये एम्प्रेस आएगा, है ना। यानी कि ये मैरिज का कार्ड होता है, मैरिज के बाद का जो है वाइफ या हस्बैंड का मेटेरियल होता है एम्प्रेस का कार्ड। यानी कि इस व्यक्ति के साथ आपका जीवन साथी होने का जो भाग्य है वो कंफर्म है, आप इतना मान लो। पाइल नंबर 2, है ना। आप में से कई लोग कहोगे कि जुदा तो हो चुके हैं, ये व्यक्ति संपर्क में तो नहीं है, ये व्यक्ति तो मुझे बहुत सारा धोखा देकर गया है, ये व्यक्ति मुझे कैसे अपना जीवन साथी बनाएगा। तो देखो, पासा पलटते और टेबल को घूमते ना समय नहीं लगता, समझ रहे हो ना। इसीलिए जो चीज़ आपका इनके साथ जुड़ा हुआ है ना, किस्मत कनेक्शन कह लो, ईश्वर का जो है लेखा जोखा कह लो, ईश्वर द्वारा लिखा गया जो है आप दोनों का भाग्य कह लो, वहाँ पर आप इनकी जीवन संगिनी ऑलरेडी बन चुके हो, ठीक है। कुछ चीज़ों की वजह से आप अभी मतलब आप अभी खुलकर इसके लाइफ पार्टनर हो, आप पर हक या इन पर आपका हक अभी आप लोग दिखा नहीं पा रहे हो, पर वो समय डेफिनेटली आएगा, बिकॉज यू आर द एम्प्रेस। आप इनकी एम्प्रेस ही हो, भाग्य से जुड़े हुए हो, आपका इनके साथ प्रेगनेंसी तक है, ये भी मैं आपको बता दूं, आपके इनके साथ बच्चे भी हैं, समझ रहे हो, ये एम्प्रेस इसे हम कहते हैं। तो 9 ऑफ वाटर का जो कार्ड आया है वो बताता है इस अधूरेपन को, है ना। 5 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब क्या है कि भले ही धन संपत्ति से मैं कमज़ोर हूँ, भले ही आर्थिक अवस्था से मैं कमज़ोर हूँ, भले ही मैं भावनाओं से कमज़ोर हूँ, या भले ही मैं जो है फैसलों से कमज़ोर हूँ, शरीर से कमज़ोर हूँ, अच्छा फैसला नहीं ले पाता, पर मैं प्यार में कमज़ोर नहीं होना चाहता, मैं प्यार को हासिल करना चाहता हूँ। 9 ऑफ वाटर उसी प्यार को दिखाता है ना। इस व्यक्ति के लिए आप बहुत ऊंचे स्थान पर हो, बहुत मायने रखते हो, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना, ये एम्प्रेस ने दिखाया। और साथ ही
ही साथ आपका प्यार भी इस व्यक्ति के लिए वही जुनून है, वही शिद्दत है, वही इच्छा है, वही सपना है। यानी कि इस व्यक्ति को आपको अपने भाग्य में चाहिए, आपको ये अपना भाग्य बनाना भी चाहता है। साथ ही साथ आपके प्यार पर इसका मालिकाना हक हो, आपके प्यार पर बस इसका राइट हो, आपके प्यार पर बस इसका अधिकार हो। ऐसी ख्वाहिश से ये व्यक्ति जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मांग रहे हैं। मांगा हुआ हासिल भी हो चुका है। 9 ऑफ वाटर मतलब तुमने मांगा, मैंने दिया। अब तुम खुश हो जाओ। अब तुम्हें अकेले तड़पने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें अकेले रोने की ज़रूरत नहीं है। जिस हाथ का या जिस कंधे का तुमने जो है हमसे मांगा है, इच्छा की है, वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। यानी कि प्यार में सफलता तुम्हें डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, तो 9 ऑफ वाटर इस व्यक्ति के मैनिफेस्टेशन को दिखाता है, साथ ही साथ आपको हासिल करने को भी दिखाता है। वहीं पर देखो, अब जब बात हो ही चुकी है कि क्यों आप इनके जो है जीवन साथी बनते बनते रह गए, या फिर बन चुके हो, आप दोनों के बीच में तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया, सेपरेट हो गए, बच्चे भी हुए, उसके बाद भी आप लोग अलग हो गए। तो कारण भी मैं आपको बता दूं, आप दोनों की जो है मैरिज लाइफ शायद किसी को रास नहीं आई। अगर आप मैरिड हो इनके साथ, तो शायद आप दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी में दखल आया है, दखल अंदाजी हुई है। अगर आप मैरिड नहीं हो तो भी जो है ये शादी का ही कार्ड होता है, जो परिवार द्वारा फैलाया गया रायता, जिसे मैं कहती हूँ ना, कि परिवार द्वारा फैलाया गया ज़बरदस्ती का मैरिज है ना। जो आपके पर्सन पर एक दबाव या तलवार लटकी हुई है, वो यही अरेंज मैरिज है, जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रही, या जो आप दोनों को एक होने से रोक रही है। तो जो भी है, 6 ऑफ वैंड्स यहाँ पर ऐसे आया है ना आज, जिसका ताल्लुक मैं इस कार्ड से ले रही हूँ, क्योंकि एम्प्रेस ने बताया कि जब तुम इनके जीवन साथी हो और तुम्हें जो है ऑलरेडी इस व्यक्ति के भाग्य में जोड़ दिया गया है, तो मजाल है कि ये व्यक्ति किसी और के साथ चला जाए, या किसी और की मांग में सिंदूर भर दे, या किसी और को अंगूठी पहना दे। मजाल है। ये अरेंज मैरिज हो, चाहे ये कैसे भी करके जो है शादी हो, होना तो आपके साथ ही है गाइस। पाइल नंबर 2 होना ही है, इसे हम नहीं ब्रेक कर सकते। एम्प्रेस के इस कार्ड को ना हम बिल्कुल भी जो है आज की रीडिंग में हम नहीं चेंज कर सकते। क्यों? क्योंकि मैरिज भी आया है, एम्प्रेस भी आया है। अब एक ही शख्स के 2 लोगों के साथ शादी यहाँ पर है नहीं। अगर किसी के साथ हो गई है तो वो भी टूटेगी, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर किसी के साथ इनकी ज़बरदस्ती करवा दी गई है ना, तो भी वो टूटेगी, क्योंकि अल्टीमेटली भाग्य इनका आपके साथ है। समझ रहे हो? आपके साथ ही है, बिकॉज यू आर देयर बेटर हाफ। आप इनके बेटर हाफ हो, आप इनके जो है सर्वा हो, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। तो इसीलिए जो है सन और स्ट्रेंथ यहाँ पर आया है, जो ये बताता है कि परेशानी की वजह क्या है। परेशानी की सबसे बड़ी वजह है अरेंज मैरिज। क्या आपके पर्सन परेशान है? ये था मेरा सवाल। तो हाँ, वो परिवार को लेकर परेशान है, अरेंज मैरिज की जो है प्रेशर को लेकर परेशान है ना, अपनों को लेकर परेशान है ना, जातिवादी धर्म चीज़ों को लेकर ये व्यक्ति परेशान है ना। और क्या इससे आपकी याद आती है? तो हर्मिट आप देख लो, 5 ऑफ पेंटिकल्स आप देख लो, और इसकी इच्छाओं का आप देख लो कि क्या किस की याद आ रही है और किसे ये पाना चाह रहा है, वो भी आपको दिख जाएगा। तो सब कुछ यहाँ पर एक ही रीडिंग में आपको देखने को मिलेगा कि जो चीज़ें, जो खुशियों से ये व्यक्ति वंचित है, वो खुशियाँ आने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि सन आया है ना। अब आप कहोगे कि हर्मिट तो रोकता है, हर्मिट तो जल्दी काम नहीं करता, हर्मिट में तो हर चीज़ स्लो होती है। तो आपको ये देखना है कि अगर मेजर अरकाना का हर्मिट अभी चल रहा है, तो मेजर अरकाना का सन आएगा, क्योंकि ये भी मेजर अरकाना है ना। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, इस बदलाव के बाद, इस उदासी के बाद, इस काली रात के बाद आना तो सवेरे को ही है, आना तो सन को ही है ना। तो जो चीज़ें ऑलरेडी तय हैं वो आकर ही रहेगी, समझ रहे हो। सो सन इज़ कमिंग विथ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। बहुत सारी खुशियाँ होती है सन में, है ना। इज्जत होता है, सम्मान होता है, वैल्यू होती है, फैसला होता है, धन होता है, रिलेशनशिप होता है, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाते हैं, गलत फहमियाँ ख़त्म हो जाती है, छुपाई हुई बातें सामने आ जाती है, छुपाया हुआ धोखा तक सामने आ जाता है, रिग्रेट होता है, सक्सेस होता है। तो सन लेकर आता है बहुत सारी अद्भुत चीज़ें जो आपके पर्सन के एनर्जीज में ऑलरेडी दिख चुकी है। और यहाँ पर स्ट्रेंथ आया है, यानी कि लड़ने की जो यहाँ पर काबिलियत नहीं है ना, आपके पर्सन में जो इनके खिलाफ लड़ने की काबिलियत नहीं है, देखो अब लड़ेंगे भी, क्योंकि जब एंजल्स मेहरबान है ना, तो हर इंसान पहलवान। समझ रहे हो ना, कि जब एंजल्स आ जाए ना अपने ऊपर,
है ना, कि अब जो है ऐसे नहीं चलेगा, अब जो है इस व्यक्ति को कुछ करना होगा, इस व्यक्ति को अपनी शक्ति दिखानी होगी, इस व्यक्ति को लड़ना होगा, ठुकराना होगा जिसे ठुकराना है ना। तो जब एंजल्स अपने पर आती है तो बड़े से बड़ा कायर भी ना वो जो है शक्ति दिखाता है, वो बोलने की हिम्मत दिखाता है, लड़ने की हिम्मत दिखाता है। तो स्ट्रेंथ आया है बिल्कुल 6 ऑफ वैंड्स के ऊपर, यानी कि समाज, परिवार, बाधाएं, बंधनों से लड़ने के लिए आपके पर्सन में सामर्थ्य नहीं है, तो वो सामर्थ्य भी ईश्वर यहाँ पर एंजल्स जो है दिखाएंगी और आपके पर्सन का साथ यहाँ पर निभाएगी। ठीक है, तो ये रहा उनका ओवरऑल रीडिंग। चलिए कुछ मैसेजेस भी हम आपको दिखा दें आपके पर्सन की तरफ से। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, यानी कि अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, अपना मिस्टेक्स जो है वो स्वीकार कर रहे हैं, पछतावा है यहाँ पर, और कह रहे हैं कि सिर्फ जो है मैं ही जिम्मेवार शख्स हूँ, मैं ही जिम्मा लेता हूँ कि मैंने ही गलत किया है, तो जिम्मा भी मैं ही लेता हूँ। आई एम द वन टू ब्लेम, यानी कि आप पर कोई यहाँ पर जो है आप पर कोई लांछना या फिर आपको गलत देखना या आप पर जो है वार करना जो पहले ये करते आए हैं, इनकी ये एक आदत भी है कि हर चीज़ आपके ही सर पर मढ़ देना, आपको ही जिम्मेवार बना देना, आपकी ही गलतियां ढूंढना, खुद करे गलती और आपको ही हमेशा बलि का बकरा बनाना, जो इनकी ये आदत है ना, अब शायद इस आदत में भी सुधार आई है और कह रहे हैं मैं जानता हूँ कि मैं ही, शिकायत अगर करना है तो मुझसे करो क्योंकि गलती मुझसे हुई है। समझ रहे हो? आपने इनको बहुत कुछ सिखाया है। एम्प्रेस ये करती ही है, जो एम्प्रेस में होगा ना, जिसके अंदर एम्प्रेस का ताकत होगा वो यही करेगी, दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला, रास्ता, खुद जो है कुछ कर पाए ना पाए, दूसरों के लिए हमेशा सेक्रीफाइस करना, सहना, बलिदान करना, जितने भी इल्ज़ाम लगने दो, चलो उसको अगर खुशी मिलती है, अगर उसका रास्ता अच्छा बनता है, अगर उसको सफलता मिलती है तो मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तो आप वो हो, इस व्यक्ति के जीवन में आप वो हो जिसने इसे हमेशा सही ही सिखाया है, गलत से बचाया है, गलत लोगों से बचाया है, इंस्पायर किया है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला इस व्यक्ति को आपसे हमेशा मिला है। पाइल नंबर 2। तो चलिए देखते हैं यहाँ से क्या है। मेटाफॉर्फोसिस बहुत ब्यूटीफुल कार्ड। ये कार्ड जब आए ना गाइज, आप हमेशा समझ लो चेंजेस, बदलाव, चीज़ें एक जैसी नहीं रहेगी, है ना। आपको मैं एक उदाहरण दूं, हालांकि कई बार तो ये कार्ड देखा है तो उदाहरण मैंने वही दिया है। आपको यहाँ पर एक बटरफ्लाई, मतलब आपको बहुत सारे बटरफ्लाईज दिखेंगे, तितली जिसे हम कहते हैं ना, रंग बिरंगी तितली, उसके जीवन का स्टेज कितना होता है आपने देखा ही होगा। तो जैसे तितली जो है अपना हर चीज़ चेंज करती है, वो कलर चेंज करती है, अपना शेप चेंज करती है, साइज चेंज करती है ना, वैसे ही यहाँ पर भी आपके रिलेशनशिप में भी ऐसे ही चेंजेस हो रहे हैं। अंत में बनना तो इसे वो रंग बिरंगी तितली ही है। आपके रिश्ते में ये रंग आएगा ज़रूर, ठीक है, ये चेंज होंगे ज़रूर। तो ये अभी उसी प्रोसेस में है, आपका रिश्ता अभी उसी प्रोसेस से गुजर रहा है। तो आप बस ये इंतज़ार करो कि जब ये कम्प्लीटली एक बहुत खूबसूरत तितली बन जाएगी ना, आपका रिश्ता साकार, आपका रिश्ता कंप्लीट हो जाएगा, अभी प्रोसेस में है। समझ रहे हो? इनकी एक एनर्जी देखेगा इस चलते चलते। द थिंकिंग मैन, देखिए नंबर 46 की एनर्जी आई है। नंबर 4 और 6 भी आपके लिए ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो द थिंकिंग मैन क्या इन्हें आपकी याद आती है? देखो मैंने कहा कि जाते जाते एक एनर्जी देख लेते हैं और एनर्जी से निकल कर आया अभी तो ये कि आप देखो यहाँ पर आपको 2 हीरे नजर आएंगे। इस कार्ड में भी अगर आप देखो कि डायमंड है, इस कार्ड में भी इस इंसान के हाथ में एक डायमंड है। तो देखो ये अपने हीरे को कितना याद कर रहा है, ये अपने उस प्रीशियस वुमन को या प्रीशियस मैन को कितना याद कर रहा है। हर पल उसी पर निगाहें,
हर पल उसी की याद, हर पल उसी के बारे में सोचना, उसी को देखते रहना। आप इनके लिए वो हो जिसे ये कभी भी अपने से दूर अलग होना नहीं चाहते। आप इनके लिए वो धन हो, आप इनका वो लक्ष्मी हो, आप इनका वो भाग्य हो, और आप ही वो हो जो इनका जीवन साथी बनोगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, परेशान है। तो बस इसके वजह से परेशान है कि ये जो आ रहा है ना बार बार, है ना, बार बार टेंशन जो आ रही है वो है मैरिज, और मैरिज का इश्यूज, फैमिली प्रॉब्लम्स, है ना, उससे भी निकलने का जो है यहाँ पर एंजल का डेफिनेटली हेल्प आपके पर्सन को मिलेगा। ठीक है, तो ये कहते हुए गाइस चलिए अब मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस।